माननीय सभापति विधायी समाधिकारी श्रीमती का पत्र दिनांक 13/9/2024 समिति है वो समिति माफ करिए समिति विधायी समाधिकार समिति का पत्र दिनांक 13/9/2024 समस्त औपचारिकताओं पूर्ण करते हुए मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत नियुक्ति हेतु आवेदन किए जाने किंतु रिश्वत देने के कारण प्रार्थी को सेवा प्रदान नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया है, परंतु श्री दीपक मिश्र द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु सहमति नहीं दिए जाने के कारण उनको मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी है। दिनांक रहित प्रार्थना पत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11/8/2023 के बाद दिनांक 20/11/2023 को तो विधान परिषद में बेसिक शिक्षा से जुड़े एक सवाल का जवाब देते वक्त भयंकर फंस गए मंत्री संदीप सिंह की वायरल हो गए और चढ़ गए ट्रोलर्स के हत्थे। बेचारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी किए जाने लगे अलग अलग तरह के कमेंट्स। संदीप सिंह को घेरा जाने लगा कि ढंग से वो हिंदी तक नहीं पढ़ पाते और हैं शिक्षा मंत्री। वैसे संदीप सिंह एक जगह नहीं फंसे बल्कि वो कई जगह फंबल करते, अटकते, गलत पढ़ते नजर आए। बीच में सभापति उनको सहयोग करते नजर आए, मानो एक स्टूडेंट किसी क्लास में हिंदी की रीडिंग कर रहा हो और टीचर जी उसे करेक्ट करते चल रहे हो। कई जगह तो संदीप सिंह ऐसी गड़बड़ियां करते हैं कि वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। देखिए संदीप सिंह के भाषण के कुछ अंश। माननीय सभापति विधायी समाधिकारी श्रीमती का पत्र दिनांक 13/9/2024 समिति है वो माफ करिए समिति विधायी समाधिकार समिति का पत्र दिनांक 13/9/2024 श्री दीपक मिश्र ने अपने पिता स्वर्गीय विंध्यवासिनी मिश्र के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति किए जाने बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोई के द्वारा अनियमित तरीके से नियम विरुद्ध इनका आवेदन अस्वीकृत किए जाने। आपको बता दें कि संदीप सिंह ने राजनीति में 2017 में एंट्री की थी। वो कल्याण सिंह के पोते हैं। अतरौली से दूसरी बार विधायक बनकर वो विधानसभा पहुंचे। संदीप सिंह दूसरी बार मंत्री बने हैं। पिछली योगी सरकार में वे शिक्षा व वित्तीय राज्य मंत्री थे और इस बार उनको बेसिक शिक्षा का विभाग दिया गया है। समस्त औपचारिकताओं पूर्ण करते हुए मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत नियुक्ति हेतु आवेदन किए जाने किंतु रिश्वत देने के कारण प्रार्थी को सेवा प्रदान नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया है। स्वर्गीय विंध्यवासिनी मिश्र सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय कोइरोना विकास खंड दीघ जनपद भदोई की दिनांक 4/5/2021 को हुई मृत्यु के उपरांत इनके पुत्र श्री दीपक मिश्र द्वारा मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत नियुक्ति हेतु दिनांक 23/9/2021 को आवेदन किया गया। इस समय तक वह सहायक अध्यापक की योग्यता धारित नहीं करते थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5068/2023 देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11 अगस्त 2023 द्वारा बीएड प्रशिक्षण योग्यता को प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अमान्य किए जाने के आधार पर श्री दीपक मिश्र के प्रत्यावेदन को अमान्य करते हुए निस्तारित कर दिया गया। शासनादेश संख्या 5193 संख्या मत पढ़िए, आगे पढ़िए, संख्या मत। दिनांक 4/9/2000 में अध्यापकों तथा चतुर्थ श्रेणी के पद पर अधिसंख्य तथा लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति के प्राविधान है। शासनादेश दिनांक 4/9/2000 में निहित
प्राविधानुसार लिपिक के अधिसंख्य पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। जनपद में लिपिक का पद रिक्त न होने के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही के पत्र दिनांक 16/7/2024 द्वारा परिचारक पद हेतु श्री मिश्र को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र भेजा गया, परंतु श्री दीपक मिश्र द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु सहमति नहीं दिए जाने के कारण उनको मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी है। प्रकरण विधान परिषद की माननीय संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति के समक्ष भी विचाराधीन है। माननीय संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति के समक्ष श्री दीपक मिश्र द्वारा दिए अपने दिनांक रहित प्रार्थना पत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11/8/2023 के बाद दिनांक 20/11/2023 को श्री अंजनेय त्रिपाठी को नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु उल्लेखित कथन के संबंध में अवगत कराना है कि श्री अंजनेय त्रिपाठी की मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद पर उनकी शैक्षिक अर्हता स्नातक डीएलएड एवं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली द्वारा संचालित सीटेट अगस्त 2023 होने के कारण नियुक्ति प्रदान की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।